टच करके हम जो है वो बाहर भारत की सरहदों को आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई और आज हम आपको जो है वो एक ज़बरदस्त और यादगार और एक बहुत ही मुनफरिद सफ़र दिखाने वाले हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से थर डेज़र्ट ट्रेन सफारी का जो है वो इनेकाद किया गया है और उसके अंदर पहले मरहले में पहली ट्रेन जो है वो तारुफ़ी ट्रेन चलाई गई है कराची कैंट स्टेशन से, जिसमें मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदगान, ट्रैवल से इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और कुछ मारूफ शख्सियात हैं। जबकि इसको लीड कर रहे हैं जुल्फ़िकार शाह साहब जो कि मिनिस्टर हैं कल्चर एंड टूरिज़म के, वो हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद हैं। और ये सफ़र का आगाज़ हो चुका है कैंट स्टेशन से और ये ट्रेन रवा दवा है कैंट स्टेशन से हैदराबाद की जानिब और उसके बाद जहाँ से मीरपुर खास और छोड़ जाएगी, जिसके बाद पर्ची जावेरी के मुकाम पर इन तमाम ट्रेन के जो मुसाफिर हैं उनका जो है वो नाइट स्टे करवाया जाएगा सहराए थर में, जो कि वादी सिंध की जन्नत भी कहलाता है। और सिंध हुकूमत SIFC और ग्रीन टूरिज़म की जानिब से एक ज़बरदस्त रिजॉर्ट भी कायम किया गया है थर में और थर के मुख्तलिफ मुकामात पर और भी टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए काम किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में रहें ताकि हम आपको ये यादगार सफ़र आपके साथ शेयर कर सकें। तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन लम्हा व लम्हा की जो है वो इसकी अपडेट देंगे कि ये सफ़र किस तरह चल रहा है। और ये बिज़नेस क्लास ट्रेन है और इसमें बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं और सफ़र शुरू हो गया। तो चलिए सफ़र में साथ साथ रहते हैं, मेरे साथ इस वीडियो में रहें। जी, सफ़र जो है वो जारी व सारी है और मेरे कंपार्टमेंट में इस वक्त जो है वो मैंने मदऊ किया है हमारे मिनिस्टर साहब को, जुल्फ़िकार शाह साहब को, जो कि टूरिज़म के मिनिस्टर हैं और ये हमारे साथ कराची से चले हैं और बड़ा खूबसूरत सफ़र है और बड़ा मज़ेदार सफ़र है। आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी भी जो है फीलिंग जानते हैं और आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, जानते हैं। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह ये ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा चला है और मैं स्पेशली हैदराबाद से कराची से शुरू हुआ हूँ ताकि मैं देख सकूँ इस सफ़र को और कराची से इसको एंजॉय कर सकूँ। तो आप इसको कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या प्लान्स हैं थर को लेके सिंध हुकूमत के? जी देखें, ये कराची से ट्रेन निकली है, ये हैदराबाद से होती हुई मीरपुर ख़ास, फिर ये छोर पे स्टॉप करेगी, वहाँ से बसेस आएंगी और सारे जितने भी टूरिस्ट हैं उनको लेके जाएगी ये पर्ची जावेरी, एक रिज़ॉर्ट है बहुत खूबसूरत वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि जब लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं वहाँ गर्मियों में, तो सर्दियों में मैं सबको आपके चैनल के तवस्सुल से दावत देता हूँ कि सर्दियों में आप सिंध को एक्सप्लोर करें, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करें। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, अभी आप देखते हैं कि माउंटेन एरिया है, फिर बीच में से कुछ पानी आता है और ऐसे ही फिर आप देखेंगे कि फसलें, ग्रीनरी, ये वो। तो मैं समझता हूँ जो लोग कराची से नहीं बाहर निकलते या हैदराबाद शहर से बाहर नहीं निकलते, उनको चाहिए कि एक्सप्लोर करें ये चीज़ें। वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ ज़िप लाइन लगी हुई है, वहाँ पे बॉनफायर होगा, वहाँ पे ओपन एयर थिएटर है और मिनी गोल्फ कोर्स है, मिनी ज़ू है, वहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है। मैं समझता हूँ कि ये ट्रेन चलाने से एक पाकिस्तान में मैं समझता हूँ पहली ट्रेन डेज़र्ट ट्रेन सफारी हमने शुरू की है।
जी तो थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का सफ़र जारी है और अगर आप इसमें सफ़र करते हैं और ये जो टूरिज़्म का एक पूरा निज़ाम इन्होंने बनाया है बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये मेरे साथ जो है वो इस वक्त एक छोटा सा गिफ्ट मुझे दिया गया है, जो कि ज़ाहिरी बात है ट्रेन में आप स्टे कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल होटल वाली फैसिलिटी मिल रही है। तो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैं आपको चेक दिखा रहा हूँ, खोल के देखें। ये आपको जो है वो डेंटल किट मिलती है, ये डेंटल किट है जिसके अंदर आपको एक ब्रश मिलता है और एक जो है वो टूथपेस्ट मिलती है। इट्स वेरी गुड। और इसके अलावा आपको यहाँ पर शेविंग किट मिल रही है। तो इसके साथ जो है वो आपको यहाँ पर ये कॉम्ब मिलता है छोटा सा, और बहुत अच्छा निज़ाम है इस ट्रेन का। यहाँ पर जो है वो आपको पिलोज भी मिले हैं और ये बिज़नेस क्लास है और इसकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है और अच्छा सर्विस है। यहाँ साथ में एक डाइनिंग कार भी है जहाँ पे रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत ही खुशाइन कदम है, ख़ास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और कल्चर है, जो मिनिस्टर साहब जुल्फ़िकार शाह साहब और उसकी पूरी टीम, सेक्रेटरी साहिबान, उसके एमडी टूरिज़्म के, इस तरह से जो एंटिक्विटीज़ के हैं, ये पूरी जब तक कि पूरा एक टीम एफर्ट है। इस पूरे टीम एफर्ट में ज़ाहिर है फिर बैकअप में आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, तभी जाके चीज़ मुमकिन हो सकी है। और ये पहला कदम है, पहला दिन है आज, और हम इसको विटनेस कर रहे हैं। जी सफ़र जारी है थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का और हम कराची कैंट स्टेशन से हैदराबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। 3 घंटे में ये सफ़र कंप्लीट हुआ है और बहुत कंफर्टेबल सफ़र था। अब हम जा रहे हैं मीरपुर खास। मेरे साथ रहे इस वीडियो में, आपने स्किप नहीं करना है, बहुत मज़ा आने वाला है। लम्हा में लम्हा मैं आपको खबर दूंगा इस पूरे सफ़र की, जो कि एक यादगार सफ़र है सहराए थर का। नाजरीन तो हम जो है वो पहुंच चुके हैं छोर स्टेशन पर और यहाँ से हमें बसेस में आगे ले जाया जा रहा है थर के सहरा में। और यहाँ पे जो है वो हम वहाँ पे शाम गुजारेंगे और रात गुजारेंगे। और ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उनकी क्या ही कहना है, जितना ज़बरदस्त हमारा ये सफ़र गुजरा है, मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन ट्रेन का ये सफ़र था। और हम जो है वो ये वीडियो आगे चल रही है और अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो हम छोर पहुँचे, अभी हमने आपको बहुत कुछ दिखाना है, आपने हमारे साथ इस वीडियो में रहना है। छोर पर हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और हमें बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से वेलकम किया गया है और सिंध की सखावत को उजागर किया गया और छोर के स्टेशन को खूबसूरती से सजाया भी गया है। तो मेरे साथ साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आगे आपको इस सफ़र में साथ लेके चलते हैं।
जी नाज़रीन, तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पर्ची जिवेरी रिजॉर्ट पर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सहरा के बीच में पर्ची जिवेरी रिजॉर्ट बनाया गया है। और हम छोर स्टेशन से बसेस के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ से जो है वो सनसेट का हमें जो है वो एक ज़बरदस्त व्यू दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे लिए मिनी गोल्फ मौजूद है, कैमल राइडिंग मौजूद है और भी बहुत सारे मिनी गेम्स और बहुत सी चीज़ें जो है वो ग्रीन टूरिज़्म की जानिब से, और ये जो पूरा रिजॉर्ट है ग्रीन टूरिज़्म की जानिब से बनाया गया है, जो कि SIFC का ज़ेली इदारा है और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी इसमें जो है वो बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। और एक बड़ा मज़ेदार और यादगार सफ़र अभी भी जारी है और अभी शाम हुई है, हम सुबह से निकले थे, ट्रेन में सारा दिन ट्रेन में थे। अब फाइनली हम लोगों के थोड़े हाथ पैर खुले हैं और अब हम जो है वो पर्ची जिवेरी रिजॉर्ट पर एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ तकरीब रखी गई है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो लोक फनकार परफॉर्म कर रहे हैं और जो है वो अभी स्नैक शो भी दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी तरफ भी जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई तीर कमानी से खेल रहा है, कोई मिनी गोल्फ में मौजूद है, कोई कैमल राइडिंग कर रहा है। और जो यहाँ पर हमारे साथ जो पूरा जो कॉन्वॉय जो ग्रुप आया है, जो मुख्तलिफ हमारे साथ सहाफ़ी दोस्त हैं, इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ हैं और मुख्तलिफ टूरिज़म के लोग हैं, इसके अलावा आर्मी के ऑफिसर्स हैं और भी लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ शख्सियात भी हमारे साथ इस टूर में मौजूद हैं। तो वो सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी आ गया हूँ एंजॉय करने। आप इस सफ़र में जारी रहें, उससे कुछ देर में सनसेट होगा और हम आपको सनसेट के मनाजिर दिखाएंगे। तो अभी सनसेट के लिए सब जा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ सनसेट के लिए। आइए सनसेट भी देखिए। पर्ची जिवेरी रिजॉर्ट पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। नज़ारे देखें, ये सहराए थर का नज़ारा है और ये थर वादी जन्नत जो सिंध की जन्नत है और ख़ूबसूरत नज़ारा है। और अब हम जा रहे हैं सनसेट की तरफ, तो आइए मेरे साथ सनसेट के लिए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं पर्ची जिवेरी के टॉप पॉइंट पर और यहाँ पर सनसेट का बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये सनसेट का व्यू है और इस सनसेट के लिए यहाँ पे हमें लाया गया है और ये कितना ज़बरदस्त सनसेट व्यू है। मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप इसको कितना एंजॉय कर रहे हैं कमेंट करते रहें, हमें इस वीडियो में ज़रूर बताएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी बहुत कुछ बाकी है, साथ रहें। जी नाज़रीन, पर्ची जिवेरी माए ढाई जो कि पाकिस्तान की नामवर लोक फनकारा हैं, सिंध की नामवर लोक फनकारा हैं, पूरे पाकिस्तान में इन्हें लोग जानते हैं। पर्ची जिवेरी रिजॉर्ट इस वक्त उनकी मधुर आवाज़ से गूंज रहा है और लोग गीत गाए जा रहे हैं और आग जलाकर खूबसूरत अंदाज में हमारा जो प्रो ग्रुप के लोग हैं वो उनके मौसीकी से जो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और रात का समा है और एक बहुत खूबसूरत अंदाज में इस सफ़र में जो है वो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये सफ़र जारी व सारी है और ये अब तक जारी है। आपने हमारे साथ रहना है, मज़ीद आपको नज़ारे दिखाएंगे, तो मेरे साथ रहिए इस वीडियो में और देखिए थर डेजर्ट सफारी ट्रेन का ये सफ़र और इस ग्रुप का ये सफ़र।
बहुत अच्छा ट्रिप है, बहुत मज़ा आ रहा है, स्टार्टिंग से ही बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पर आकर नया एक्सपीरियंस हुआ है, नए नए लाइक चीज़ें देखी हैं और अपने कल्चर को देखना है ऐसे लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब जिन जगहों पर इन्होंने हमें स्टे करवाया है, जहाँ तक लेकर गए हैं, मेरे लिए पहली मर्तबा नहीं, मैं आती हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। मेरा ख्याल है कि इसको प्रोलॉन्ग होना चाहिए, इसमें और नई चीज़ों का इजाफा इसे पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज कराने के लिए मददगार साबित होगा। इसमें SIFC का भी बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि उसने ये सारा बेड़ा उठाया है और सिंध टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, जिसमें गोरख हिल में भी काम कर रहे हैं और थर की साइड पे भी काम कर रहे हैं। तो ये पहला इक़दाम है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा, और ये अगर इस तरीके से इसको सही लेके चलेंगे और मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ें सिंध के दूसरे शहरों तक भी जाएंगी। जी, अभी तक का सफ़र माशाल्लाह बड़ा आइडियल रहा है, बहुत अच्छा रहा है और टूरिज़म के हवाले से मैं समझता हूँ ये जो थर्ड ट्रेन सफारी शुरू की है सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट ने, ये गेम चेंजर साबित होगी। नाज़रीन, तो पर्ची जीवेरी रिजॉर्ट से हम वापस छोर पर आ चुके हैं और आज हमारा रात का जो स्टे है वो इस ट्रेन के अंदर है और ये एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, पहली बार के ट्रेन में रात गुजारेंगे और वो भी खड़ी ट्रेन में, क्योंकि ये चल नहीं रही है, ये यहीं मौजूद रहेगी। रात भर हम इधर ही छोर स्टेशन पर स्टे करेंगे और जो है वो उसके बाद हम सुबह यहाँ से रवाना होंगे खोखरा पार बॉर्डर के लिए। एक जबरदस्त सफर और ये वीडियो भी जारी है, इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी और सुबह का नज़ारों के साथ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह बॉर्डर और उसके बाद फिर हमारी वापसी की रवानगी। जबरदस्त वीडियो। अब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे साथ रहिए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत जबरदस्त इंतजाम किया गया है। मेरे कैमरा मैन दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय है और ये पूरी रात हमारे साथ रहेगी। बाहर स्टेशन के आर्मी की बड़ी तादाद में रेंजर्स और आर्मी मौजूद है और जो है वो उनकी एक हिसार के अंदर, एक सिक्योरिटी के अंदर हमें रखा गया है। ये वीडियो भी जारी है और एडवेंचर अभी जारी है। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, इंशाल्लाह सुबह उठेंगे और फिर जाएंगे खोखरा पार बॉर्डर। ये देख सकते हैं कि ये सामने इंडियन में जो गेट लगा हुआ है, ये जब हमारी इंटरनेट शेयर करते हैं कि हमारा सफर कितना रहता है। 26 से वो दुखी ट्रेन जो है वो चलती रही और आज ये भी एक दुखी ट्रेन है लेकिन हम इसको खुशी ट्रेन कहेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अभी वो वाला सिस्टम। जी नाज़रीन, तो ट्रेन में हमने रात भर गुजारी और उसके बाद हम जो है वो छोर स्टेशन से आ चुके हैं खोखरा पार मोनाबाव बॉर्डर। और जो है वो मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर एक आर्मी की छावनी बनी हुई है। हमें यहाँ पर जो है वो इस्तकबाल किया गया है पाक आर्मी की जानिब से और ये सफ़र अभी भी जारी है और हमें अभी जो है वो बॉर्डर दिखाया गया है। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ उसके बैक साइड पर बिल्कुल सामने इंडिया है और पाकिस्तान है और बिल्कुल हम ये 0 पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ से जो है वो सामने जो है वो इंडिया की सरहद नज़र आती है और इंडिया का बॉर्डर नज़र आता है और अभी हमने उसको सारा उसका जो है वो नज़ारा भी किया है। और ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे आम लोगों की जो है वो आमद एक अरसे से बंद है और यहाँ पे आम शहरी कोई नहीं आया और हम खुश नसीब हैं खासे कि एक अरसे के बाद हम यहाँ पर आए हैं। और ग्रीन टूरिज़म का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो हमें ये मौका फराहम किया कि हम जो है वो सारी मंजर को जो है अपने आंखों से देखें। तो यहाँ पर जो है वो मेरे बैक में जो है आर्मी की एक छावनी है और बड़ा अच्छा सेटअप है, यहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह का सेटअप है और ये जो एक पाक इंडिया बॉर्डर मीटिंग जो है वो यहाँ पर होती है और उस हवाले से भी है। तो आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ और अभी ये वीडियो जारी है, अभी ख़त्म नहीं है। आइए। अच्छा, इस तरफ दिखाएं, यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। इस ट्रेन में हम लोग आए हैं, सामने आप देख सकते हैं वही ट्रेन है हमारी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी। अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा इस्तकबाल होगा और यहाँ पर रेंजर्स के जवान खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, रेंजर्स के जवान चाको चौबंद और ये एक खूबसूरत सेटअप रेंजर्स का। और यहाँ पर जो है वो हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया गया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग सामने मौजूद हैं और
आइए लोगों से बात करते हैं। और क्योंकि अब ये सफ़र इख्तिताम की जानिब है, यहाँ से जो है सफ़र शुरू होगा और अब ट्रेन सीधी जो है वो मीरपुर ख़ास हैदराबाद और कराची पहुँचेगी। तो ये सफ़र यहाँ पे तकरीबन ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद ये आगे एंड हो जाएगा। तो आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और एक फ़ाइनल रिव्यू ले लेते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है, उनका ये सफ़र कैसा रहा। आइए, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा आखिरी पॉइंट था और अब हमारा सफ़र इख्तिताम की जानिब जा रहा है और हमारे साथ बहुत सारे हम सफ़र मौजूद थे, टूरिज़म के लोग थे, सहाफ़ी दोस्त थे, इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ भी थे। एक और हमारे साथ जो है वो सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा सफ़र रहा और क्या कहना चाहेंगे इस सफ़र के बारे में? सफ़र बहुत अच्छा रहा। मतलब हमें ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ट्रेन मैनेज अंदर जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम यहाँ किसी को लेके आएँ तो उनको भी पता चले कि जी हम किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। जगहें बहुत अच्छी थी। हम छोर के बाद जब वहाँ पे गए आगे उनके कैंटोनमेंट एरिया में, वो भी बहुत जगह अच्छी थी, बहुत पसंद आया, रास्ता भी अच्छा था। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमको एंटरटेन किया, हम लोगों का ख्याल भी रखा और अच्छी एक म्यूज़िकल नाइट थी वहाँ पे, विच वॉज वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, साफ सुथरा। एक बार और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। इसको मस्जिद बेहतर करने की ज़रूरत है और मस्जिद बेहतर किया जा सकता है, और जब बेहतर किया जाएगा तो यकीनन एक तारीख़ी सफ़र जो है वो हो सकता है, क्योंकि 2018 से मारवी स्टेशन जो एक आम आवाम के लिए बंद है, उसको यहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से लेकर आना और इतनी सिक्योरिटी देना, इतना फिर उनको जो है वो हर चीज़ की सैर करवाना, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सफ़र है आवाम की तफरी के लिए। ये इस जगह को खोलना तो यकीनन आसान नहीं है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो देखे कि किस तरह नौजवान जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, और हमने ये देखा है, हमें फ़ख्र भी है इस पे, और हम जो है मज़ीद कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर करें। तो पाकिस्तान या कराची की जितनी आबादी है वो यहाँ पर सफ़र करने ज़रूर आएगी। ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है, और जो सबसे मज़े की जो इसमें बात थी कि एक लाइन है, 1 सेकंड में इंडिया में और 1 सेकंड में पाकिस्तान में। ये जगह देखने का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरह जो है हमारे फ़ौजी जवान रह रहे होते हैं, और सेम ऐसे ही इंडिया के भी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत लोग अच्छे थे, सफ़र अच्छा है। जी, हमारे साथ दानिश भाई मौजूद हैं जो हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं और हैदराबाद की एक्टिविटीज़ में साथ साथ होते हैं। ये भी मेरे सफ़र में साथ साथ थे। दानिश भाई, आप बताएं कैसा रहा सफ़र, अब ख़त्म होने जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त रहा। यहाँ बॉर्डर पे आके जो हम टीवी या उस पर अखबारात में देखते थे, आज खुद आके एहसास हुआ कि हमारे फ़ौज के जवान कितनी धूप में और उसमें जो है ना अपनी ड्यूटी देते हैं। और टूरिज़म के लिहाज से जो है ना, मैं ग्रीन टूरिज़म का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो जिन बदौलत ये सब हमें मैसर आया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो बॉर्डर डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी नवंबर 2023 में। तो यहाँ पर वो जो है वो आगाही के लिए लगाया गया, और ये एक छावनी है, यहाँ पर रेंजर्स के जवान हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है और बहुत खूबसूरती से इसको बनाया हुआ है, और बिल्कुल सामने बॉर्डर है और हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई में इस सफ़र का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प जो सफ़र का जो आखिरी पॉइंट था, 0 पॉइंट, वो ये देखना था कि कैसे हमारे जवान से अपने बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, किस तरह यहाँ पर जो है वो सारे इंतज़ामात किए गए हैं, और बॉर्डर भी दिखाया गया, लोगों से भी मिलवाया गया। तो ऑल ओवर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ग्रीन टूरिज़म की जानिब से ये हमें प्रोवाइड किया गया, जिस पर मैं ग्रीन टूरिज़म का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, SIFC का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ब्रिगेडियर आमिर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो इस सफ़र पर भेजा और ये सब देखने का जो है वो मुझे जो है वो मौका दिया। और नो डाउट ये एक यादगार सफ़र है। और अब जो है वो हम वापस अपनी ट्रेन में जा रहे हैं और वहाँ से फिर सफ़र शुरू होगा डायरेक्ट कराची का, जो स्टेशन से होते हुए हम लोग मुख्तलिफ जाएंगे कराची वापस। तो नाज़रीन, हम हमारे साथ रहिए। आखिरी हम आपसे अलविदा कहेंगे ट्रेन के अंदर। जी नाज़रीन, तो ये खूबसूरत और यादगार पुरजोश सफ़र जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है, और हमने और हमारी पूरी टीम ने, हमारे पूरे ग्रुप ने बहुत इन्जॉय किया। हमने पर्ची जिवेरी देखा,
हमने जो है वो 0 पॉइंट इंडिया का बॉर्डर देखा, खोखरा पार मोनाबाव बॉर्डर, और वहाँ पर हमने जो है वो पाक फौज के रहन सहन के तरीक़ेकार को और बॉर्डर पे जिस तरह जो है वो हमारे जवान तैनात हैं वो सब दिखाया गया। हम इसके ऐनी शाहिद हैं और हम ग्रीन टूरिज़्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम वो ख़ास शहरी बनकर यहाँ आ सकें, जो कि जो है वो इस सारे एक्सपीरियंस को जो है वो देख सकें और इस सारे नज़ारे को देख सकें। तो ग्रीन टूरिज़्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं, और SIFC का भी और ब्रिगेडियर आमिर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने जो है वो हमें ये मौका फ़राहम किया। और हम जो है वो ऐनी शाहिद हैं इस चीज़ के कि किस तरह बॉर्डर पे जवान हमारे ड्यूटीज़ दे रहे हैं। हमने बॉर्डर को देखा, इंडिया के बिल्कुल सामने से देखकर टच करके हम जो है वो भारत की सरहदों को आ रहे हैं, और अब हमारा सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है। यहाँ से ये ट्रेन सीधी जाएगी कराची। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी लेकिन बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय से हमें जो है वो आगाह करना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। Para